सो है एवरीवन, वेलकम बैक टू अंशु चौधरी चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे बेसिक मैथ्स को, जो फिज़िक्स के लिए रिक्वायर्ड होती है। एक सीरीज़ चल रही है अभी बेसिक मैथ के लिए, ओनली फॉर बेसिक मैथ, ठीक है। इसके बाद अलग अलग टॉपिक कवर करेंगे, साथ ही बायोलॉजी के कुछ टॉपिक्स भी हम कवर करेंगे। लेकिन आपको मैं बता दूं, वीक में 2 से 3 वीडियो आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। अल्टरनेट डे पे आएंगे, जहाँ तक मेरे को लग रहा है। अब उससे पहले मैं आपको बता दूं, इस बेसिक मैथ जब पढ़ रहे हैं तो इसके कुछ टॉपिक्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे वीडियो लेक्चर्स में। आज के वीडियो लेक्चर्स में अपन डिस्कस करेंगे ट्रिगोनोमेट्री, जिसको हिंदी में बोला जाता है त्रिकोणमिति, ठीक है। दूसरा टॉपिक है, अपन बात करेंगे, जो दूसरा लेक्चर आएगा उसमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पे बात कर लेंगे। तीसरा टॉपिक ले लेंगे अपन कोऑर्डिनेशन, ज्योमेट्री, और साथ ही ग्राफ्स, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहते हैं, उनसे रिलेटेड डिस्कशन कर लेंगे। और उसके बाद चौथा लेक्चर जो ले लेंगे अपन वेक्टर्स पे ले लेंगे। कुल मिला के इतना, ये बेसिक मैथ जो अपन को करनी है बहुत ज़रूरी है फिजिक्स को एक बेस बनाने के लिए, फिजिक्स का एक अच्छी तरीके से बेस बनाने के लिए, ठीक है। सो शुरू करते हैं आज ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री पढ़ने से पहले मैं कुछ टर्मिनोलॉजी है बेसिक्स, उसको कवर करता हूँ। आपने एंगल का नाम तो सुना ही होगा कि एंगल क्या होता है। देखो, एंगल जनरली कुछ नहीं होता है। जैसे कि एक कंसीडर कर लो, आप एक लाइन, आपको एंगल बोला तो जाता है। इस लाइन का मैं जनरली नाम दे देता हूँ, मान लो पी, ओ पी, ठीक है। अब ये लाइन यहाँ से यहाँ तक आई, कहने का मतलब, ठीक है। लो, यहाँ तक आ गई, यहाँ पे नाम दे देता हूँ ओ पी डैश, ठीक है। अब जो यहाँ से यहाँ तक रिवॉल्यूशन हुआ है ना, इसके बीच के जो गैप है ना, मतलब यहाँ कहने का मतलब कि ये जो इनिशियल पॉइंट था, यहाँ से उठकर यहाँ तक आई है, इसके बीच का ये जो गैप कवर किया है, इस रिवॉल्यूशन को ही अपन कहते हैं एक प्रकार से एंगल है। और इसी एंगल को अपन इसमें नाम दे देते हैं ट्रिग्नोमेट्री में थीटा, ठीक है। इसी एंगल का नाम अपन थीटा दे देते हैं। लिखते कैसे इसको, पी डैश ओ पी, एंगल हमेशा बीच में लिखा जाता है, ठीक है। ठीक है भैया, अब बात करते हैं इससे पहले ट्रिग्नोमेट्री को शुरू करने से पहले कुछ चीज़ों को, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता रहा था अभी कि एक ये लाइन ली थी आपने, इसका नाम अपन ने दिया था ओ पी। देखो इसमें क्या था, मैंने क्या बताया था आपको कि अगर ऊपर की तरफ जा रही है, एक रिवॉल्व कर रहा है, या फिर नीचे की तरफ जा रही है, देखो ये लाइन नीचे भी जा सकती है, ऊपर भी जा सकती है, ठीक है। अगर ये लाइन ऊपर की तरफ जाएगी या फिर नीचे की तरफ आएगी, मतलब ऊपर की तरफ जाएगी तो हमेशा एंगल कौन सा होगा, पॉजिटिव होगा। कैसा होगा, पॉजिटिव। और नीचे की तरफ आएगी तो हमेशा एंगल कैसा होगा, नेगेटिव, ठीक है। ठीक है भैया, अभी मैं आपको बता देता हूँ। आप मान लो कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होते हैं, इतना तो मान सकते हो। हाँ भैया, माना। और 1 मिनट में कितने होते हैं सेकेंड, 60 सेकेंड, ठीक है भैया, माना। वैसे कि वैसे मैं आपको बोलूँ कि एक राइट एंगल कितना होता है, तो आप हमेशा याद रखोगे एक राइट एंगल कितना, 90 डिग्री होता है। राइट एंगल ट्रायंगल भी बना दो आप चाहे, ये देखो, ये हमेशा एक एक कोण 90 डिग्री बनेगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ठीक है भैया। चलो, और हमेशा एक बात बताऊँ आपको, जैसे कि ये मैंने बताया था कि ये एंगल हमेशा कैसे लिखा जाता है। हाँ, एंगल हमेशा मैंने क्या बोला था, थीटा में लिखा जाता है, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखना, ये थीटा में भी इसका जो यूनिट हमेशा रेडियन रहेगा, डिग्री नहीं रहेगा। फिजिक्स में ज़्यादातर अपन रेडियन यूज़ करेंगे। भैया ये रेडियन क्या होता है, देखो मैं रेडियन की अभी समझाने की कोशिश करता हूँ कि रेडियन क्या होता है। मान लो कि एक ये सर्कल है, स्फीयर है, ठीक है। इसका एक, इसके जो रेडियस होती है, त्रिज्या बोला जाता है इसको, ये रेडियस हो गई, ठीक है। रेडियस हमेशा कैसे भी हो, रोटेट करेगी तो भी उसकी लेंथ तो बराबर ही रहनी। मान लो यहाँ तक आई ये रेडियस,
अब इसके बीच का ये जो आर्क कर रहा है ना, ये रेडियस, ये जो ड्यूरेशन कवर कर रहा है, ये रिवॉल्यूशन कवर कर रहा है, कहने का मतलब इसी को ही एक प्रकार से अपन रेडियन कहते हैं, इसी आर्क को। मतलब ये जो आर्क दिख रहा है ना अपन को, ये वाला, इसी को अपन रेडियन कहते हैं। इसकी लेंथ, जैसे कि ये रेडियस है, इसको कंसिडर कर लो एल, तो हमेशा रेडियस जो होगी ना, ये वाली जो रेडियस है, रेडियस के बराबर ही इस आर्क की लेंथ होगी हमेशा, ये याद रखना। ठीक है भैया, चलो ये रेडियन तो तुम्हें समझ में आया। अब देखो आगे मैं जैसे कि टॉपिक डिस्कस करता हूँ, बढ़ते हैं आगे की ओर। मैंने आपको बताया था यहाँ पे हम्म, हम्म, कि राइट एंगल ट्रायंगल को अपन 90 डिग्री भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री का कोण बनता है। एक चीज़ और, इसको अपन पाई/2 भी लिख सकते हैं। अब सोच रहे होंगे भैया ये पाई/2 क्यों लिख रहे हो, ऐसा क्या है? तो पाई का मान क्या आपने 180 मान लिया है? हाँ मैंने 180 माना है, लेकिन उससे पहले आप बात सुनो। इसको सॉल्व करने के लिए एक हमारे पास कन्वर्जन रूल होता है, ठीक है। फिजिक्स में बेसिक्स में पढ़ाया जाता है कन्वर्जन रूल। ये भैया कन्वर्जन रूल क्या होता है? देखो कन्वर्जन रूल कुछ नहीं, बेसिक्स है, आपने जैसे सुना भी होगा ये भाई बहुत बार, कि डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना, या फिर रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना, ठीक है, या फिर रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना, ठीक है भैया। अगर देखो आप डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने हो, तो हमेशा मान लो ये एक एक्स डिग्री दे रखी है कुछ भी, उसको हमेशा मल्टीप्लाई करोगे पाई/180 से, ठीक है, ठीक है भैया। और अगर आपको रेडियन दे रखा है और उसको डिग्री से कन्वर्ट कर रहे हो ना, तो हमेशा जैसे कि रेडियन दे रखा है, मान लो ये रेडियन दे रखा है कुछ भी एक्स मान लो, इसको हमेशा इनटू करोगे 180/पाई से, ठीक है। हाँ ठीक है भैया, ये तो समझ में आया। चलो मैं इसको आपके लिए एक प्रकार से रेड कर देता हूँ, ठीक है, सॉरी। इसको बॉक्स में कलर चेंज कर देते, इसका रेड बना देते हैं, ठीक है। और एक ये ऊपर वाला है, इसका भी रेड कर देते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ठीक है भैया, ये तो हमें समझ में आ गया। ये देख लो आप आराम से, ये कन्वर्जन रूल पढ़ा था कि अगर डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कर रहे हो तो इसको मल्टीप्लाई करोगे पाई/180 से। अगर रेडियन से आप डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हो तो हमेशा 180/पाई से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। चलो ये समझ में आ गया, बढ़ते हैं आगे की ओर। अब मैं आपको बताऊँ कि जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि रेडियन क्या होता है। रेडियन आपने देखा था, हाँ देखा था भैया, ये रहा रेडियन, आर्क की लेंथ के बराबर होता है। वैसे मैं आपको बताऊँ रेडियन क्या होता है। जैसे कि एक रेडियन बराबर कितना होता है, एक रेडियन ले लो, जैसे एक रेडियन बराबर होता है अपन के पास 180/पाई, अभी मैंने आपको बताया है ये, जिसको अपन रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करते, तो अभी इसे रेडियन है तो इसको डिग्री में कन्वर्ट करते तो 180/पाई। इसका अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू निकाले तो ऐसा कुछ 57.3 डिग्री के आसपास इसकी कुछ वैल्यू आती है अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, ठीक है। ये आपको याद करो तो बेनिफिट ही रहेगा, ऐसा कुछ नहीं, चलो याद कर लेना, ठीक है भैया। बढ़ते हैं आगे की ओर। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे लेता हूँ, आपने कन्वर्जन रूल तो अभी पढ़ा है ना, ये वाला, इसको एक बॉक्स में सेपरेट कर देते हैं ना, ठीक है, बॉक्स में ही कर दो फिक्स, ठीक है। ये देखो ये कन्वर्जन रूल है ना, इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना, ठीक है, या फिर लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी कर लो, ठीक है। बढ़ते हैं आगे की ओर। अब देखो जैसे कि मैंने आपने क्वेश्चन दे देता हूँ, ये लो क्वेश्चन, कि एक घड़ी है, इसमें 4 बज रखे हैं, ठीक है। अब मेरे को बताओ इसके बीच का एंगल कितना होगा। तो अगर नॉर्मल बच्चा होगा, एवरेज बच्चा, जिसको ये समझ में नहीं आया होगा अभी तक कन्वर्जन रूल, या फिर उसको एक बेसिक का भी मतलब 10th के बेसिक का भी कुछ मालूम नहीं होगा, तो वो नहीं कर पाएगा। देखो इतना तो आपको पता है कि एक इस, देखो इसको सॉल्व करने का तरीका बता दो।
इतना तो आपको पता है कि एक स्फीयर होता है, इसके अंदर आप इतना घूमोगे तो कितना 360 डिग्री घूमोगे ज़्यादा से ज़्यादा। भाई सीधा कितना होता है 180 डिग्री। ऐसे यहाँ तक सेमी सर्कल कवर करोगे, पूरा सर्कल करोगे तो कितना 360 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ठीक है भैया। अब मेरे को बताओ उसमें कितने हावर होते हैं। एक रोटेशन में घड़ी में 12 घंटे होते हैं। तो आप 1 घंटे के अनुमान से निकाल दो कि 360 डिवाइड बाई 12 करोगे तो कितना 30 डिग्री आ रहा है। हाँ भैया, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि 1 घंटा बराबर 30 डिग्री आ रहा है। ठीक है भैया। तो आप यहाँ पे मैंने कितने बता रखे 4, तो 4 इंटू 30 डिग्री कर दो, आपका आंसर आएगा 120 डिग्री। और इसी 120 डिग्री को मैंने आपको बता रखा है कि एंगल हम फिजिक्स यूज़ कर रहे हैं तो रेडियन में निकालेंगे। तो इसका क्या करेंगे, अपन 120 डिग्री को कन्वर्ट करेंगे रेडियन में। और रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, मैंने क्या बताया, पाई बाई 180 डिग्री। और इसको जब सॉल्व करोगे समथिंग आंसर कुछ यूँ आएगा 2 पाई बाई 3। ये देख लो, ठीक है, 2 पाई बाई 3। ठीक है भैया, क्वेश्चन तो हो गया। चलो। हम्म, ठीक है, हम बात करते हैं अगले टॉपिक की ओर। ठीक है, अगला टॉपिक है जैसे कि अपन का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी कि अपन कह सकते हैं टी रेशियो। ठीक है भैया, इसमें क्या पढ़ेंगे, देखो इसमें पढ़ने से पहले एक चीज़ मैं बेसिक बताना चाहता हूँ कि एक मान लो ये ग्राफ है। एक ग्राफ बनाता हूँ। ग्राफ तो सभी को 8 9 10th में पढ़ा है ना हमने। ठीक है भैया, ये देखो इसकी मान लो ये एक्स एक्सिस है, इसको एक्स मान लो, इधर भी एक्स डैश मान लेता हूँ। ठीक है, माइनस और प्लस का इसमें होता है, ऊपर वाई और वाई डैश मान लेता हूँ। ठीक है, और ये यहाँ जो पॉइंट होता है ओरिजिन, इसको ओ मान लिया, कंसिडर कर लिया मैंने। ठीक है, ठीक है भैया। अब देखो इससे पहले मैं आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज इंपॉर्टेंट है वो लिख के दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे जो एक्स वाली दिख रही है लाइन, एक्स ओ एक्स डैश, इसको तो बोल दिया एक्स एक्सिस बोला जाता है, इतना तो आपको मालूम है। हाँ भैया, और जो ये वाई ओ वाई डैश बोला जा रहा है, इसको बोला जाता है वाई एक्सिस। ठीक है भैया, और बीच के ओरिजिन को जो जहाँ पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, उसी ओरिजिन को क्या बोलते हैं अपन, ओ, या कुछ भी नाम दे दो, उसको ओरिजिन बोला जाता है। ठीक है, ये रहा, इसको ओरिजिन बोला जाता है। ठीक है भैया, अब देखो एक मैं बात बताता हूँ कि यहाँ से मैंने एक लाइन की चली, यहाँ तक आई, मान लो ये ओ एक्स वाली, ओ एक्स डैश या ओ एक्स ही बोल देते। यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉन किया। क्या आपको ये राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं ऐसा? हाँ भैया, दिखाई तो दे रहा है। चलो इस एंगल को ये अपन यहाँ पे बना लेते पहले। ठीक है, बना लो भैया। कुछ ऐसा दिखाई दे रहा था, है ना? हाँ, ये एंगल हमेशा मैंने क्या बताया 90 डिग्री होगा। अब 90 डिग्री वाले सामने वाले 90 डिग्री के सामने वाली साइड को अपन क्या कहेंगे, हाइपोटेनियस। ठीक है, और जो हाइपोटेनियस है और 90 जो जिस पर 90 डिग्री एंगल बन रखा है, जो स्ट्रेट लाइन है, परपेंडिकुलर है एक प्रकार से बेस पे, उसको अपन बोलेंगे परपेंडिकुलर। ठीक है भैया, और जो ये नीचे वाले बच जाती है लेयर थर्ड साइड, उसको अपन बोलते हैं बेस। हिंदी में इसको बोला जाता है आधार। परपेंडिकुलर को बोला जाता है लंब, और हाइपोटेनियस को कर्ण बोला जाता है। ठीक है, ठीक है भैया। इतना तो समझ में आया। अब इसके जो ये लंब बटा कर्ण वगैरह भी अपन जो हमने पढ़ा है ना, ये देखो, ये जो अब पढ़ा है ना, इसी से रिलेट करना, इसी से ये ट्रिग्नोमेट्री, ये जो साइडें जुड़ रखी है ना, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये लाइनें जो साइड जुड़ रखी है ना, ये एक प्रकार से अलग अलग रेशियोज में जुड़ी होती है, और उन्हीं रेशियोज को अपन कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, टी रेशियो सिंपली बोलो तुम्हें। ठीक है भैया,
चलो अब टी रेशियो ही बता देते हैं कि आपने नाम तो सुना ही होगा टी रेशियोज़ का। टी रेशियो, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। वो ऐसे नाम सुना है ना, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, वेयर एज कॉट थीटा, एंड देन सेक थीटा, एंड अगेन कोसेक थीटा। 6 टाइप ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, ठीक है। ठीक है भैया, अब देखो, इससे पहले आपको एक मैं मंत्र सिखा देता हूँ जो हमारे टीचर्स ने भी हमें बताया है कि ये देखो, एक मैं आपको एक बॉक्स बना के वो मंत्र सिखा ही देता हूँ। ठीक है, ये देखो मैंने बॉक्स कितने 6 बना दिए। अब देखो स्टार्टिंग करते हैं यहाँ से। पंडित, पी यानी पंडित, बद्री प्रसाद, हर हर बोले। ठीक है, यानी कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है भैया, अब इसको यहाँ पे देखो मैं लिख देता हूँ। शुरुआत अब छोटे से कर रहे थे अपन, तो ये जो पहला कॉलम है, ये वाला जो पहला कॉलम है, ये वाली रो, इसका लिख देंगे अपन साइन थीटा। फिर ये जो दूसरी वाला कॉलम है, इसको लिख देंगे अपन कॉस थीटा। और जो तीसरा वाला कॉलम है, इसको लिख देंगे अपन टेन थीटा। ठीक है भैया, और जो नीचे वाली है, कहने का मतलब, सॉरी, इसको टेन का उल्टा होता है कॉट, तो कॉट थीटा लिख देंगे, ये जो वापस उल्टा जा रहा है। फिर इसका कॉस का उल्टा होता है सेक, और साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोसेकेंड थीटा। ठीक है, ये लिख दिया आप। अब इसको एक बार देख लो आप आराम से, इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, कि देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, हाँ ठीक है भैया, यहाँ पे शॉर्ट में लिख भी देता हूँ आपके लिए कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। जो फर्स्ट लेटर है उसको अपन को कंसिडर करना है। ठीक है, फर्स्ट कौन सा, इसमें पी ले लो, इसमें बी ले लो, इसमें पी ले लो, इसमें एच ले लो, इसमें एच ले लो, इसमें बी। ये लो, एक ट्रिक हो गई, इसको आप ऐसे ही याद कर लो। ठीक है, इसमें फिर कॉलम बना देना और याद कर लेना, इसका भी स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। ठीक है भैया, अब फिर वापस अपन के जो यहाँ पे आते हैं। देखो साइन थीटा का मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि लंब बट्टे कर्ण। कॉस थीटा का क्या लिख रखा है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और टेन थीटा का क्या लिख रखा है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब मैंने क्या बोला है, टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, जस्ट उल्टा देखो आप। ठीक है, सेक थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और वेयर एज कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, जो कि साइन थीटा का उल्टा होता है। चलो ये तो भैया हमें समझ में आ ही गया। अब सुनो, कुछ अलग से फॉर्मूलाज हैं, उनको समझ लो पहले। ठीक है भैया, समझा दूँ। देखो फॉर्मूलाज वो आपके काम आएंगे, जितने हैं रिलेट कर पाएंगे आप, उसको बेहतर है। देखो सबसे पहला फॉर्मूला लिख देता हूँ, जहाँ तक कि आपने 10th में पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, हमेशा 1 होता है। ठीक है भैया, ये फॉर्मूला एक प्रकार से। फिर अगला मैं बता दूँ आपको कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हमेशा क्या रहेगा, सेक स्क्वायर थीटा होगा। इसको भी याद करने का तरीका बताऊंगा, अभी रुको। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा, हाँ कोसेक स्क्वायर थीटा, सॉरी, कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ठीक है भैया। और कुछ फॉर्मूले से लिख लो वो भी, कि भैया कि साइन थीटा, सॉरी 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 सॉरी, कि भैया टेन थीटा क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है, अपॉन कॉस थीटा मान लो। ठीक है भैया, पांचवा फॉर्मूला ले लो कि भैया कोट थीटा क्या होता है,
कॉस अपॉन साइन थीटा होता है। ठीक है भैया, ये जो कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज थे ये देख लो सारे कुछ। साइन थीटा वाला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा हो गया, और ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, और टेन टेन थीटा का आ गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, देन अगेन कॉट थीटा का अपन ने देख लिया कॉस अपॉन साइन थीटा। ठीक है भैया, यहाँ तक तो समझ में आ गया हमें। और साथ ही कुछ अलग फॉर्मूलाज है वो भी मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ यहाँ पे। देखो कि ये ऐसे लिख सकता हूँ ना, मैंने अभी अब आपको बताया कि साइन थीटा किसका उल्टा होता है, 1 अपॉन कोसेक थीटा। लिख सकते हैं भैया। कॉस थीटा जैसे कि उल्टा किसका था, 1 अपॉन सेक। कॉस थीटा का उल्टा क्या था, 1 अपॉन सेक थीटा। ठीक है, और वहीं अगर टेन थीटा की बात करें अपन, तो टेन थीटा का उल्टा क्या था, 1 अपॉन कॉट थीटा। ठीक है भैया, वही वापस यहाँ पे भी लिख देते हैं इसका उल्टा का उल्टा, कि कोसेक कोसिकेंट थीटा का उल्टा क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा। हाँ भैया, और सेक थीटा का उल्टा क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा। और जो टेन कॉट थीटा होता है उसका वो किसका उल्टा होता है, 1 अपॉन टेन थीटा। ठीक है भैया, चलो इसको अपन ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं, बिकॉज ये इम्पोर्टेंट है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक आप। ठीक है भैया, फिर चलते हैं आगे की ओर। अब हम सीख लेते हैं, ये क्वेश्चंस वगैरह तो आपने देख लिए, इनको फॉर्मूलाज में याद करवा दिए। इससे पहले मैं आपको टेबल याद करवा देता हूँ। ठीक है, टेबल जो डिग्रीज वाली होती है टेबल, उस टेबल को कंसीडर कर लेते हैं। उससे पहले टेबल सिखा लेता हूँ आपको, है ना। हाँ, टेबल ही सिखा लेते हैं। देखो कुछ नहीं है, ओके। यहाँ थीटा लिख देंगे एंगल, यहाँ पे 0 डिग्री आ जाएगा, यहाँ पे 30 डिग्री आ जाएगा, यहाँ पे 45 डिग्री आ जाएगा, यहाँ पे 60 डिग्री आ जाएगा, यहाँ पे 90। ये देखो टेबल भी मैं आपको याद करवाऊँगा। उससे पहले एक चीज़ रह गई, वो फॉर्मूला याद करवाना था तुम्हें, ये वाला। ये दोनों फॉर्मूले याद करवाने थे। तो देखो मैं ये फॉर्मूले भी याद करवा देता हूँ तुम्हें। कहाँ गई वो टेबल, हाँ यहाँ देखो, मैंने यहाँ पे क्या बोला था। देखो अपन का क्या क्वेश्चन था, ये चलो वहीं वापस वहीं समझा देते हैं, यहाँ पे तुम्हारा गलोचा हो जाएगा। चलो ठीक है। कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बोला था, तो क्या बता रहा था मैं, सेक स्क्वायर थीटा। हाँ भैया, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मैंने क्या बताया था आपको, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेकेंड स्क्वायर थीटा। हाँ भैया, बताया तो है आपने। लो भैया, अब ये भी समझा देता हूँ आपको। ये देखो, इसको मैंने कुछ नहीं सॉल्व, कैसे सॉल्व किया देखो, वो आपको फॉर्मूला, वो टेबल तो आपको याद ही है ना, पंडित बदरी प्रसाद हर हर बोले वाली। हाँ भैया याद है। इसको क्या नाम दिया था अपन ने, सबसे पहले वाले को साइन नाम दिया था, फिर कॉस, टेन, टेन का उल्टा क्या था कॉट, कॉस का उल्टा क्या था सेक, और साइन का उल्टा क्या था कोसेक। अब देखो समझने वाली बात यहाँ है कि मैंने क्या बोला यहाँ पे, कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यानी कि टेन को अब याद रखने की तरीके कर लो। देखो 10 से 1 प्लस कर रहे हो तो क्या आ रहा है, अगला सेक आ रहा है। ठीक है भैया, दूसरा वाला देखो कॉट में 1 प्लस कर रहे हो तो अगला कैसे आ रहा है, कोसेक आ रहा है। तो कोसेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा विल बी सेक स्क्वायर थीटा। और ये आ जाए, एक ट्रिक बनाई है, ऐसे रूल नहीं है कि ऐसे याद करना है, एक प्रकार से ट्रिक है। ठीक है, ये भैया समझ में आ गया। चलो फिर बढ़ते अपन टेबल की ओर, आगे टेबल की ओर। सबसे पहले अपन का हो जाएगा
ओके, साइन थीटा, अगेन कॉस थीटा और टेन थीटा। बाकी का तो आपको उल्टा करके ही याद करना है, ठीक है। इनका मेन है जो ये तीन है, इनको पहले याद कर लो, ठीक है। ठीक है भैया, इससे पहले देखो आपको मैं बताऊं, इसको आप मान लो यहाँ से लिखना शुरू कर दो, 0 1 2 3 और 4, इन सभी को डिवाइड कर दो 4 से, और साथ ही अंडर रूट लगा दो। ठीक है भैया, अब इनको काटो। देखो जीरो के नीचे मैंने ये जीरो वाला लगाया, 30 वाला 1 2 3, कहने का मतलब 1 2 3 4, मतलब सॉरी 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 सॉरी, 0 1 2 3 4, ठीक है। ठीक है सर, अब इनको काटो, काटोगे तो क्या आएगा, जीरो को भी भाई आप डिवाइड कर रहे हो किसी भी नंबर को जीरो से, तो विल भी हमेशा जीरो, ठीक है। इसको आप जब काटोगे तो 1/2 आएगा, ये अंडर रूट से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब इसको काटोगे तो ये आपके आ जाएगा 1/√2, और इसको काटोगे तो √3/2, क्योंकि 4 तो बाहर निकल जाएगा ना रूट से, और इसका काटोगे तो 1 आएगा। अब ये लिख लो, ऊपर वाली लाइन अगर आपको याद है ना, तो नीचे वाले आप आराम से लिख लोगे। जीरो साइन 0 डिग्री क्या था, जीरो। साइन 30 डिग्री क्या था, 1/2। साइन 45 डिग्री क्या था, 1/√2। और साइन 60 डिग्री क्या था, √3/2, √3/2 यहाँ। और साइन 90 डिग्री क्या था, 1। अब देखो समझने वाली बात यहाँ है कि cos थीटा, अब इसका उल्टा कर दो लिखने में, वापस इसका उल्टा कर दो, यहाँ लिख दो 1, यहाँ आ जाएगा cos 0 डिग्री मतलब साइन 90 डिग्री, cos 30 डिग्री बोले तो 60 डिग्री साइन थीटा का, तो इसको यहाँ पे लिख दो √3/2। और cos 45 और साइन 45 का हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। और फिर वापस आप लिख दो 1/2 और 0। अब देखो, अब और वापस समझने वाली बात, अब इनको वापस करो सॉल्व। मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, देखो फार्मूला कौन है वो मैं बताता हूँ आपको। ये देखो, ये फार्मूला आपने देखा, टेन थीटा क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, ठीक है भैया। साइन अपॉन कॉस होता है, तो साइन अपॉन कॉस यहाँ पे करोगे तो क्या आएगा, जीरो को एनी नंबर से डिवाइड करोगे जीरो आएगा। इसको जब काटोगे तो 1/√3 आएगा। इनको जब काटोगे तो 1 आएगा। इनको जब काटोगे तो ओनली √3 आएगा। इसको काटोगे तो इन्फिनिटी आएगा। तो ये टेबल 90 तक तो आपको याद हो गई, ठीक है भैया, हो गई। इसके इसके आगे वाली भी बहुत सिंपल है, जो मैं आपको 180 डिग्री तक भी याद करवा देता हूँ, रुको। कि झंझट तो फिर आपकी रहेगी नहीं 1% भी। सॉरी, ये लाइन थोड़ी सी बड़ी बनानी थी मेरे को, ठीक है। यहाँ पे ले लेते हैं, इसके बाद अपन 120 डिग्री का ले लेते हैं, 135 डिग्री का ले लेते हैं, 150 का ले लेते हैं और 180 का ले लेते हैं, ठीक है। कि 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री का और 180 डिग्री का, ठीक है, ले लिया। अब इसमें कुछ नहीं है, इस वाले कॉलम को भूल जाओ, 90 वाले को, ठीक है भैया, भूल गए। अब 120 यहाँ से शुरुआत कर दो, भैक्का के क्या था यहाँ पे, √3/2, फिर 135 का गया है जो कि साइन 45 का है, वही 135 का होगा, 1/2, 1/√2। और साइन 30 वाला ही साइन 150 का होगा, क्या है, 1/2। और साइन 0 डिग्री वाला ही 180 डिग्री का होगा, ठीक है भैया, ये तो लिख दिया। अब याद रखना, सिर्फ साइन वाला ही आपके पॉजिटिव रहेगा, बाकी नेगेटिव आएंगे, कॉस और टेन, ठीक है भैया। यहाँ पर नेगेटिव साइन लगाना शुरू कर दो, साइन 1/2, हाँ, और फिर साइन 1/2 क्या, कॉस 120 का हो जाएगा -1/2, फिर -√1/2, -√3/2, और फिर आ जाएगा 1। फिर वापस यहाँ पे देखो, -√3, -1, -1/√3 एंड देन 0। हो गई टेबल याद, हो गई भैया। अभी देखो, इसमें कुछ एक दो चीज़ मैंने नहीं बताई, कुछ एंगल, एक एंगल ऐसा था, मैं बताता हूँ आपको, कि साइन 37 डिग्री
साइन 53 डिग्री, ये भी याद रखना, ये वैल्यू बहुत काम आएगी आपके चैप्टर्स में आगे। कॉस 37 डिग्री और कॉस 53 डिग्री, 83 हो गया, 53 डिग्री। इनका देखो क्या होता है, कॉस 37 का क्या होता है, 3/5 ही होता है। साइन 53 का होता है 4/5 और साइन 37 का 4/5 एंड 53 का हो जाएगा 3/5। और फिर इनको वापस तुम सॉल्व तो कर लोगे ना, 10 का निकालोगे तो साइन अपॉन कॉस करके। हाँ वो तो कर देंगे भैया, ये इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, इसको भी एक कॉलम में पे कर लेते हैं कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है भैया, अभी आ गया समझ में, टेबल देख ली। अब चलो भैया, अगर टेबल के अलावा कोई एंगल आ गया तो फिर उसको कैसे सॉल्व करेंगे भैया? तो उसके लिए भी अपन के पास सॉल्यूशन है। क्या सॉल्यूशन है? देखो एक ASTC रूल होता है, आपने नाम तो सुना ही होगा। ASTC रूल, तो ग्राफ की क्या ज़रूरत। देखो ग्राफ को सॉल्व करने में, देखो इसका नाम सबसे, इनके सेक्शन कितने दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 सेक्शन दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट वाले को बोल दिया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। इन्हीं को सेक्शंस, ये जो सेक्शंस बने हुए हैं अलग अलग, ये इन्हीं सेक्शंस को अपन बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स, ठीक है भैया। अब सुनो, ये ASTC रूल क्या कहता है। ASTC रूल कहता है कि ASTC मतलब इसमें सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगे सारे पॉजिटिव होंगे, जिनकी वैल्यू जो भी थीटा होगा डिग्री में सबकी पॉजिटिव होगा। इसमें ओनली फॉर साइन थीटा, और साइन का उल्टा क्या होता था, कोसेक। ठीक है, इसमें टेन का उल्टा क्या था, होता था कोट, और यहाँ पर कॉस का उल्टा क्या होता था, सेक। ये पॉजिटिव होंगे। बाकी अब इसमें क्या एक चीज़ और रहती है, देखो एक चीज़ बताना भूल गया कि यहाँ पे जो ग्राफ है, यहाँ तक, यहाँ से अपने 0 डिग्री से शुरू किया, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, क्योंकि ये देखो एंगल भी कितना 90 डिग्री का। फिर यहाँ से आप घूम के आओगे तो 180 डिग्री बन जाएगा, और 180 डिग्री से फिर अगर यहाँ पे देखोगे आप तो 270 डिग्री बन जाएगा, फिर वापस घूम के जाओगे तो 360 डिग्री बन जाएगा। ठीक है भैया, ये तो हमें समझ में आ गया। चलो यहीं वापस इसको भी समझाता हूँ। ये ASTC रूल आपने देखा, हाँ भैया देखा। यहाँ 0 डिग्री था, यहाँ 90 डिग्री था, यहाँ पे 180 डिग्री था, यहाँ पर 270 डिग्री था। ठीक है भैया, अब समझो कि ASTC रूल क्या बता रहा था। ये लो ASTC रूल, ASTC रूल मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के एंगल पॉजिटिव होंगे। यहाँ पे ओनली फॉर, इस सेक्शन में ओनली फॉर, इसको रफ कर देते हैं एक बार, है ना। यहाँ पर ओनली फॉर साइन और कोसेक, जिसका इसका उल्टा होता है, ये दोनों पॉजिटिव होंगे। यहाँ पे क्या पॉजिटिव होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा आपके टेन थीटा और टेन का उल्टा कॉट, ये पॉजिटिव होंगे। और यहाँ पे पॉजिटिव होगा कॉस और सेक। ये चीज़ दिमाग में डाल दो। ठीक है भैया, ये तो डाल दी दिमाग में। ठीक है, सॉरी। अब देखो, अब समझने वाली बात यहाँ है, ये फिर से ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। अगर आपने ये, तो यहाँ पे देखो टेबल में, तो आपको यहाँ पे देखो कितना दे रखा है, ये लो। चलो टेबल तो आपने, टेबल में तो आपको ये जो जो वैल्यू दे रखी है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, ये तो आप यहाँ पे देख के बता दोगे। ठीक है, और साइन 37, कॉस 37, टेन 37 इनकी बता दोगे। इसके अलावा आपको जैसे दे दी, फिर उसका कैसे करोगे भाई, तो वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, जैसे कि साइन 135 दे दी, तो वो तो आप निकाल ही लोगे, लेकिन कॉस -60 डिग्री बोल दिया तो फिर कैसे करोगे। तो इसके लिए ASTC रूल क्या काम आएगा, ये ASTC रूल अपन को यही काम आएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, ठीक है। अब चलो डिस्कस करते हैं ASTC रूल। देखो इसमें एक चीज़ बताना भूल गया कि ASTC रूल में है ना, यहाँ पे कितना था 270 डिग्री, सॉरी यहाँ पे था 90 डिग्री
और यहाँ पे था 270 डिग्री, यहाँ पे था 0 डिग्री और यहाँ पे था 180 डिग्री। मतलब ऐसे घूम के आ रहा है, तो यहाँ से 90 डिग्री होगा, फिर 90 से 180 आया, 180 से 270 और फिर ऐसे आया। ठीक है भैया। अब देखो यहाँ पे ये वाला जो ये 90 डिग्री वाला है ना, इसमें हमेशा कन्वर्जन होगा कि अगर साइन थीटा का है तो यहाँ पर कोस थीटा ही रहेगा। समझ में नहीं आ रहा है भैया, फिर से समझो एक बार। देखो 90 प्लस समथिंग कुछ करोगे तो 180 के आसपास आएगा ना। 90 से प्लस कर रहे हो तो मतलब यहाँ पे अगर साइन थीटा की कुछ वैल्यू दे रखी है, जैसे कि मैं आपको बताऊँ, उससे पहले एक फॉर्मूला शीट है, उसको समझ लो, है ना, वो दे देता हूँ आपको मैं। यहाँ पे होगी ना, ओके। ओके, ये देखो फॉर्मूला शीट पहले देख लो कि अगर साइन 90 प्लस समथिंग कुछ कर रहे हो, सॉरी ब्लैक ले लेते हैं, बेस्ट रहेगा। कि अगर साइन 90 प्लस समथिंग कुछ कर रहे हो तो कॉस थीटा में बदल रहा है। क्यों बदल रहा है, मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे कन्वर्जन होगा। कहाँ पे कन्वर्जन होगा कि 90 या फिर 270 प्लस या 270 माइनस करोगे, या तो तुम 270 प्लस करोगे या 270 माइनस करोगे, यहाँ पे कन्वर्जन बदल जाएगा। जैसे कि साइन थीटा दे रखा है तो कॉस थीटा में बदल जाएगा, कॉस थीटा दे रखा है तो टेन साइन थीटा में बदल जाएगा। अगर टेन मतलब उल्टा वाला हो, अगर टेन थीटा दे रखा है तो कॉट में बदल जाएगा। कहने का मतलब समझ रहे हो ना, साइन थीटा हमेशा कॉस कॉस साइन में बदलेगा, टेन कॉट में बदल जाएगा। ठीक है भैया, ये तो समझ में आ रहा है। इसमें ओनली फॉर ये जो 90 और 270 वाले, ये जो सीधी वाली लाइन है, इसमें आप याद रखना, इसमें ही बदलेगा। बाकी 180 प्लस माइनस करोगे या 0 प्लस माइनस करोगे तो इसमें कुछ नहीं बदलने वाला। ठीक है, वैसे का वैसे ही रहेगा एंगल। तो समझ लो यहाँ पे ये देखो, जैसे कि इसको लॉक कर देते हैं। ठीक है, ये देखो साइन 90 प्लस कर रहे थे कुछ समथिंग, तो आपका कॉस थीटा बदल रहा था, यहाँ बदल रहा है। कॉस 90 प्लस करोगे तो माइनस साइन आ रहा है। अब कॉस 90 प्लस माइनस साइन कैसे आया भैया, देखो माइनस साइन क्यों आ रहा है, क्योंकि अगर कॉस थीटा का 90 प्लस कर रहे हो आप, तो ऑब्वियसली यहाँ पे तो साइन ही पॉजिटिव है। इसमें तो इस वाले में तो ओनली फॉर साइन ही पॉजिटिव है। अगर आप 180 प्लस, अगर साइन 180 प्लस का करोगे तो वो माइनस में आएगा कोस का, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि टेन थीटा इसमें पॉजिटिव है। कहने का मतलब अगर जैसे कि 270 कोस 270 थीटा प्लस समथिंग कुछ करोगे तो आपका वो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, कहने का मतलब, और नेगेटिव। ये देखो रूल यहाँ पे 1090 प्लस कर रहे हो तो 90 प्लस वाला थीटा में, तो देखो अभी यहाँ पे बेसिक्स आपको रूल समझ में नहीं आ रहा है, मेरे को लग रहा है। ये देखो कि 90 प्लस थीटा बोला है मैंने, यहाँ पे क्या 90 दे रखा था, यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे 180 डिग्री और यहाँ पे 270 डिग्री दे रखा है। ठीक है भैया, अगर 90 प्लस कर रहे हो तो यहाँ पे तो ओनली फॉर साइन थीटा ही पॉजिटिव है। अगर 180 प्लस करोगे उस टाइम तो तुम्हें पता ही है, और यहाँ पे तो टेन थीटा पॉजिटिव है और कॉट थीटा पॉजिटिव है। अगर 270 प्लस करोगे तो यहाँ पे तो कॉस थीटा या सेक थीटा ही पॉजिटिव है। और यहाँ पे तो सारे 0 से 90 तक तो आपको पता ही है, इनमें तो सारे एंगल पॉजिटिव है। हाँ भैया, ये तो बात है। तो वैसे कि वैसे और कुछ नहीं, साइन 180 माइनस आ गया तो साइन 180 माइनस बोले तो हाँ ये तो पॉजिटिव है। 180 से माइनस बोले तो 90 और 180 के बीच में कोस 180 माइनस, ये गलत हो रहा है, तो माइनस कोस आ रहा है। अब माइनस कोस कैसे आ रहा है भैया, मैंने क्या बताया यहाँ पे चेंज क्यों नहीं हो रहा है भैया, यहाँ पे मैंने क्या बताया था, यहाँ पे 90 है, 90 वाले और 270 वाले चेंज होंगे। ये देखो यहाँ पे साइन 270 माइनस थीटा कॉस थीटा में बदल रहा है, क्योंकि 270 माइनस वाला मतलब 180 और 270 के बीच में तो कौन सा होता है, टेन थीटा, और कॉट थीटा पॉजिटिव होता है। कॉस 270 माइनस थीटा, यहाँ पे भी वो माइनस में बदल जाएगा। और यहाँ पे देखो टेन 270 माइनस थीटा, तो यहाँ पे तो ऑब्वियसली कॉट पॉजिटिव होता है 270 और 180 के बीच में, तो वहीं उनका ही रूल होता है एक प्रकार से, वो पॉजिटिव होता है। ठीक है भैया, ये तो थोड़ा समझ में आया 90 और, लेकिन यहाँ पे देखना 180 और 90 वाला नहीं बदले, 180 और 0 वाला नहीं बदलेगा। ये देखो 180 प्लस थीटा कर रहे हो कुछ नहीं, क्योंकि 180 प्लस, क्योंकि 90 और 180 के बीच का ही, 90 और 180 तक ही अपन का पॉजिटिव है।
देखो ये समझ में आ ही नहीं रहा होगा, मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ फिर से एक बार। चलो कोई ना। फिर cos 180 प्लस करोगे तो 180 प्लस में तो कौन सा आ रहा था, टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव है तो ये माइनस कॉस हो जाएगा। इसमें फिर साइन बदलेगा और कुछ नहीं बदलने वाला, कि वहाँ पे है ही नहीं, कॉस पॉजिटिव ही नहीं है तो कॉस नेगेटिव आएगा। अगर टेन 180 प्लस कर रहे हो, हाँ ऑब्वियसली वहाँ तो टेन और कॉट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, ठीक है भैया, ये मैं साइन हटा दूंगा सारे, तुम ले लेना फ़ोटो, ठीक है, बाद में स्क्रीनशॉट पहले समझ लो। ठीक है भैया, अब साइन वाला ये रूल देख लो, साइन माइनस थीटा, ये देख लो साइन माइनस थीटा बोला जा रहा है तो माइनस थीटा मतलब माइनस में हमेशा ये रूल याद रखना, अगर किसी भी जो भी थीटा जैसे 60 डिग्री दे रखा है तो माइनस थीटा, उसको माइनस 60 डिग्री कर लेना। कॉस माइनस दे रखा है या कॉस माइनस 60 दे रखा है तो कॉस 60 डिग्री कर लेना, कॉस 60 डिग्री करोगी यहाँ पे तुम याद रखना। और टेन माइनस 60 डिग्री रहेगा तो उसको माइनस टेन ही, यहाँ पे ओनली फॉर कॉस को ही पॉजिटिव करोगे आप। ठीक है भैया, फिर देख लो, ये मैं आपको टेबल का स्क्रीनशॉट दिलवा दूंगा, अभी रुको पहले समझ लो। 270 प्लस में चेंज होंगे, मैंने बताया 90 और 270 प्लस में एक राम बाण है, ये तो याद रख ही लो। 90 और 270 इनमें जैसा भी कन्वर्जन होगा चेंज कर देगा, ये साले चेंज कर देते हैं रूल, ऐसे ही है, करे क्या। ठीक है भैया, ये 90 वाला इसमें चेंज हो जाएगा, देख लेना आप। फिर 360 वाला है यार, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखो 360 माइनस कुछ थीटा करोगे तो कुछ आपके कुछ वैल्यू आएगी, हमेशा माइनस में आएगी, इसको वही है एज ए रूल, जैसा कि ये वाला रूल था वैसा कि वैसा यही है रूल, देख लो आप। ठीक है भैया, ये तो आपने समझा दिया, हमें इतना अधूरा आ जाए, देखो समझ में आ जाएगा इसका, एक बार फिर से रिवीजन करोगे तब आ जाएगा। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, है ना। हाँ हाँ, सही चटनी में ये लो, अब इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है, ले लिया भैया, ये तो आपको समझ में आ ही गया। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, क्वेश्चन दे देता हूँ आपको ताकि क्वेश्चन से आपको ब्रीफ कंप्लीट हो। जैसे कि मैंने आपको बोल दिया कि कॉस माइनस 60 डिग्री है, तो क्या माइनस 60 डिग्री की वैल्यू मैंने बताई है, नहीं बताई ना, तो इसको मैंने क्या बताया था, कॉस माइनस 60, कॉस हमेशा पॉजिटिव में बदल जाएगा। कहाँ पे बताया भैया, ये देख मेरे भाई, कॉस माइनस थीटा हमेशा पॉजिटिव में रह जाएगा। ठीक है, इसमें साइन नहीं, ये कॉस 60 डिग्री बदल जाएगा, और कॉस 60 डिग्री कितना होता है, 1/2 आ गई वैल्यू। ठीक है भैया, ये क्वेश्चन हो गया। फिर एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं अपन। जैसे कि तुम्हारे को दे रखा है टेन 210 डिग्री, अब क्या 210 डिग्री तुम्हें पता है, नहीं पता, तो समथिंग आप क्या करोगे कि 180 प्लस माइनस करोगे, 180 में तो कुछ बदलना है नहीं, वो 90 और प्लस उसमें 180 प्लस करोगे 30, तो क्या बदल जाएगा, जैसे कि ये टेन 30 डिग्री, और टेन 30 डिग्री की वैल्यू क्या रहती है मेरे को बस ये बताओ। ये टेन 30 डिग्री की क्या रहती है, 1/2 डिवाइड बाई √3/2, 1/√3 आएगा। ये लो आगे टेन 30 वैल्यू। फिर से एक और 90 वाला भी कर लेते हैं क्वेश्चन, ताकि तुम्हारा ये भी डाउट क्लियर हो जाए। जैसे कि 10 120 का है, 110 का ले लेते हैं, नहीं, जैसे कि एक और क्वेश्चन कर लेते हैं अपन, कोस 120 डिग्री मान लो। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कोस इसमें चेंज नहीं होना है क्योंकि अपने 180 का यूज़ करेंगे, माइनस कितने डिग्री 30 डिग्री करेंगे, तो कितना बदल जाएगा ये, माइनस कॉस 60 डिग्री आ जाएगा, 30 डिग्री सॉरी, अरे ओके, माइनस कॉस 60 डिग्री आ जाएगा, सॉरी 180 माइनस अपन को यहाँ पे 60 डिग्री करना था, तभी तो 120 डिग्री बनेगा ना। हाँ, तो माइनस कॉस 60 डिग्री बन जाएगा, और कॉस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है, तो साइन लग जाएगा -1/2। ठीक है, ये तुम्हें समझ में आ गया कैसे निकालना है एंगल्स वगैरह। हाँ भैया समझ में आ गया।
अब और कुछ एक्स्ट्रा फार्मूलाज वगैरह हैं, इससे पहले मैं आपको कुछ होमवर्क दे देता हूँ, वो होमवर्क सॉल्व कर लेना। कि ये ले लो, हाँ, जैसे कि साइन 270 डिग्री ले लो। एक दूसरा ले लो आप कॉस 270 डिग्री ले लो। तीसरा आप ले लो जैसे कि टेन -30 डिग्री ले लो। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन आप कर लेना, बहुत है इसको समझने के लिए, बाकी इतना कोई रोल नहीं है इसका। ठीक है, अब एक अलग से फार्मूला शीट है, जो अलग से वो फार्मूला बच जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, वो कवर कर देते हैं आपके। ओके, तो इसको यहीं रख देते हैं। ठीक है भैया, अब ये फॉर्मूला ये देखो आपको याद करना है, इसमें कुछ कहने वाली बात नहीं कि साइन ए प्लस बी क्या होता है। क्यों लेक्चर काफ़ी बड़ा हो गया, एक एक लिख के बताऊंगा, टाइम लगेगा, फटाफट ये स्क्रीनशॉट ले लेना आप। ठीक है, साइन ए कॉस बी होता है, कॉस ए प्लस, सॉरी देखो साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है। जैसे कि ये सारे फॉर्मूला, साइन ए माइनस बी क्या होता है, बस कुछ नहीं, माइनस का साइन बीच में लगा है, बाकी वही सेम है, साइन ए प्लस बी वाला। अब यहाँ पे ये चलो, ये इंपॉर्टेंट है एक फॉर्मूला, टेन ए प्लस बी क्या होता है। देखो टेन ए प्लस बी को याद रखने का, टेन ए प्लस टेन बी लिख दिया, फिर आप इसको 1 - 10 ए डॉट 10 बी कर लेंगे, डॉट यानी कि इंटू। ठीक है, ये भी याद करना है आपको, इम्पोर्टेंट है। साइन 2 ए का क्या होता है, 2 साइन ए कॉस ए। फिर टेन 2 ए का क्या होता है, 2 टेन ए अपॉन 1 - 10 स्क्वायर ए। ठीक है, फिर ये देखो कॉस वाला देख लो, कॉस ए प्लस बी क्या होता है, वही है जैसे साइन ए प्लस बी का था, बस इसमें बस माइनस चार्ज माइनस वाला वो ये भी बस ओनली फॉर चेंज होगा, प्लस वहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब कॉस ए माइनस बी, वहाँ पे कॉस साइन ए माइनस बी में यहाँ पे माइनस ही साइन था, लेकिन यहाँ पे प्लस कन्वर्जन हो गया। ठीक है, कहने का मतलब याद रखने का तरीका याद कर लो, वहाँ टेन ए प्लस बी था, ये देख लो यहाँ पे, वहाँ पे प्लस था, यहाँ माइनस, और यहाँ पे माइनस था, यहाँ प्लस आ गया। फिर साइन 2 ए कॉस 2 ए, यहाँ पे डिफरेंस है, देखो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। फिर कॉस 2 ए की बात करें अपन, तो 2 कॉस स्क्वायर ए -1, ये हो जाएगा 1 माइनस, हाँ, 2 साइन स्क्वायर ए। ठीक है, और ये फिर 1 प्लस कॉस ए वाला, ये फॉर्मूला तुम याद कर लेना। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसकी आप, मैं आपको ये रफ कर देता हूँ पहले ऊपर से। चलो एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। ठीक है, ले लिया हमने। तो ये तो सारा, और अगली क्लास में, ये काफ़ी लंबी क्लास हो गई है, अगली क्लास में अपन डिस्कशन करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाली जो है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उनकी रेंज के बारे में बात करेंगे अगले लेक्चर में। ये भी आप कर लो इस लेक्चर के बाद, थोड़ा बहुत रिवीजन, एक आधा घंटा लगेगा, वो कर लेना, नोट्स साथ में बनाते चलना। उसके बारे में, रेंज के बारे में बात करेंगे, और साथ ही जो एंगल अप्रॉक्सीमेशन वाला प्रोसेस रहता है कि कितना कम से कम एंगल होना चाहिए अप्रॉक्सीमेशन वाला, वो बस ट्रिग्नोमेट्री के इतने रहे। फिर अगला लेक्चर साथ ही साथ ये भी क्लियर करेंगे, और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन भी कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो अच्छे से बस रिवीजन करते रहें, और एक चीज़ भूलना मत, सब्सक्राइब करना तो भूलना भी मत, कर लेना यार, हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है भैया।